गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़े हैं दज्जाल एक फितना, और आज हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस्लाम और कर्ज़ हसना। इस्लामी माशरे में सूरत हाल इसके बरक्स है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई को कर्ज़ देता है तो वो बड़े सब्र से इसकी वापसी का इंतज़ार करता है और अपने भाई को मज़ीद मोहलत देने के लिए भी तैयार रहता है, और अगर ज़रूरी हो तो वो इस कर्ज़ को माफ़ भी कर देता है और इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि अल्लाह ताला उसे इस कर्ज़ के माफ़ करने के बदले में 10 गुना ज़्यादा अजर देगा। बाज़ मुसलमान कर्ज़ देने की बजाय कर्ज़ ख्वाह को इसकी मतलूबा रकम बतौर सदका दे देते हैं, क्योंकि इसका बदला अल्लाह ताला 10 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। बल्कि एक रिवायत तो ये भी है कि जो शख्स किसी को कुछ रकम बतौर कर्ज़ हसना देता है, इसका सवाब ऐसे ही है जैसे वो रोज़ाना इतनी ही रकम का सदका देता हो। वो ये रकम वापस नहीं लेता। जब वो कर्ज़ वापस लेता है तो वही रकम वापस लेता है जो इसने दी होती है, और इसमें एक रत्ती भर इजाफा भी खुद पर हराम समझता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निज़ाम कुफ्र में लेन देन। काफिराना निज़ाम में लेन देन का ये तरीक़ाकार नहीं है, बल्कि इनके सामने उनकी सतही मुफादात होते हैं, और अगर लोग एक दूसरे की मदद करने के अहल होते हैं तो फिर भी वो एक दूसरे की मदद नहीं करते, क्योंकि कारोबार बहरहाल कारोबार है और इन्हें कारोबार में अपनी सतही मुफादात का ख्याल रखना होता है। इसी तरह हर तिजारती और कारोबारी इदारे के अपने कवानीन व ज़वाबित होते हैं, और उस इदारे में काम करने वाले तमाम अफराद को इनकी पाबंदी करना पड़ती है। निज़ाम कुफ्र में ज़्यादातर मामलात कंप्यूटर के ज़रिए सर अंजाम दिए जाते हैं, और कंप्यूटर के निज़ाम से इंसानी जज्बात या हमदर्दी की तवक्को नहीं की जा सकती। इसलिए इस निज़ाम में कर्ज़ लेने वाले और कर्ज़ देने वाले का बराह रास्त सामना नहीं होता, वो एक दूसरे के हालात से बेखबर रहते हैं। मज़ीद ये कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी अपने कानून और कवायद की वजह से इंसानी जज्बात से खाली होते हैं। उनका कानूनी निस्बत जज्बात की कोई परवाह नहीं करता। इंश्योरेंस कंपनियाँ अगरचे तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी की बुनियाद पर कायम की जाती है, और ये इंसानी जान को नुकसान पहुँचाने पर मखसूस हालात के तहत बड़ी रकूम को ऑफ़र करती है, और इंश्योरेंस कराने वालों से इस पूरे दौरानिए में एक मखसूस रकम की तरसील का तकाजा करती है। ये कंपनियाँ लोगों के ज़ख्मी होने और हादसात की सूरत में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंकशाफ होता है कि ये कंपनियां भी तिजारती बुनियादों पर इस्तवर की गई हैं, और वो रकम जो इन्हें मुख्तलिफ क्लेम में देना पड़ती है उससे कहीं ज़्यादा रकम इनके पास जमा होती हैं, और इस तरह इंश्योरेंस कंपनियां हमेशा मुनाफे में रहती हैं। तमाम क्लेम अदालत के ज़रिए फ़ैसला करवाते हैं, और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अदायगी करती है। इसके लिए वकला के दलाइल और माहिरीन की रिपोर्ट के बाद फ़ैसला किया जाता है कि क्लेम दुरुस्त है या नहीं, और फिर दूसरे वकीलों और जजों और फिर दोबारा वकीलों और जजों की चांदी हो जाती है। इस मिसाल से फिर ये बात वाज़ह हो जाती है कि काफिराना दज्जाली निज़ाम किस तरह मुख्तलिफ सरगर्मियों से रकम हासिल करता है और हसूल ज़र का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। काफरों का सोल कानून भी जराइम के कवानीन से मुख्तलिफ नहीं है। ये भी बदकिस्मत अफराद के पैसे हासिल करने का जरिया है। एक शख्स जो एक नाक़िस सीढ़ी से गिरकर अपना बाजू तोड़ बैठता है, उसे उस वक्त तक रकम नहीं दी जाती जब तक उसमें इंश्योरेंस कंपनी, तिब्बी माहिरीन और अदालत शामिल नहीं हो जाती। इसमें वकील और जज भी अपना किरदार अदा करते हैं। ये एक सादा सी मिसाल है जिससे ज़ाहिर होता है कि हादसे का शिकार होने वालों से निज़ाम कुफ्र किस तरह का सलूक करता है। अगर इन हालात का तज्ज़िया किया जाए तो ये सच्चाई सामने आती है कि ये सारा अमल हादसे से मुतासर होने वाले के फ़ायदे के लिए नहीं होता, बल्कि ये सब इन माहिरीन के फ़ायदे के लिए किया जाता है जो इस अमल के दौरान अपना किरदार अदा करते हैं। यही निज़ाम कुफ्र की चाबी है। जब इस निज़ाम को चलाने वाले इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनका इक़्तिदार भी महफूज हो जाता है और आमदन भी शुरू हो जाती है, और इस निज़ाम की बका भी यकीनी बन जाती है। नेक्स्ट है इस्लामी एसार। इस्लामी माशरे को इस तरह के माहिरीन की ज़रूरत कतन पेश नहीं आती। गैर मुतवक्को जानी और माली नुकसानात की सूरत में इस्लामी माशरा मुतासिरीन की दिल खोलकर मदद करता है। अगर ज़रूरी हो तो मुतासर अफराद की इमदाद बैतुल माल से भी की जाती है। बैतुल माल में जो रकूम जमा होती हैं वो कुरान की हिदायत के मुताबिक और ज़कात और उश्र वगैरह की सूरत में होती हैं।
Thanks for watching my video. Subscribe my channel and like my video.